क्या बोल रहे? ये पता नहीं किस शायर का शेर है। उसमें लगता है ऐसे, खालिस धड़कनों की है क्यों तू गौर नहीं करती, बता कहाँ से लाऊं वो पायल, ठोके मत, कैमरा हिल रहा है। बता कहाँ से लाऊं वो पायल जो जरा भी शोर नहीं करती। ये तो सुबह सुबह से शायरी का भूत चढ़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आज किसी को सुबह सुबह शायरी का बुखार चढ़ा हुआ है, हालांकि यूजुअली ये होता नहीं है। आज बहुत सारा फीवर एक साथ चढ़ा हुआ है, जैसे जिम भी जाएंगे और नई नई शायरी भी सुनाएंगे, अदरक वाली चाय भी बनाएंगे। तो इंग्लिश में कहावतें बताएंगे और उसके बाद आके पूछेंगे इसका इसका कुत्ता बताओ इसका मतलब बताओ, इसका हिंदी अनुवाद बताओ। इसके नाटक सुबह सुबह अलग ही शुरू रहते हैं। टैंट्रम है ना ये, टैंट्रम वाली कन्या। टैंट्रम है तो हो तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी पोहा और हम बहुत दिन बाद खाएंगे ना, तो उसके बाद आज बहुत सारा काम भी है, बहुत सारी चीज़ें भी फिर से ऑर्गेनाइज करनी है। अच्छा, आपका घर कितना बिखर जाता है ना, अगर आप कुछ एक दो दिन के लिए उसको एकदम छोड़ दो कि चलो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो बहुत सारा काम वो भी है, तो सारा कुछ एक साथ कर लेंगे। एंड येस, लेट्स बिगिन दिस व्लॉग एंड आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चलो इनकी शुरुआत। तो क्या कर रही सोनी? सोनी नो 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 ओ नो 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 ओ दो तीन दिखला नो 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 नो। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा नाश्ते के लिए, और मेरी बिटिया की शैतानियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नॉटी उसके फादर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उसकी शैतानियों में ना पूरा साथ देते हैं, वो हर चीज़ उसको सिखाते हैं। और इस सब्जी को हमारे साइड कुदरून कहते हैं। आई डोंट नो, अलग अलग साइड अलग अलग भाषा में कुछ और नाम भी हो सकता है इसका। इसको काटना बहुत टफ़ तो नहीं होता है, बट जब ये ज़रूरत से ज़्यादा पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, तब इसे काटना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसको बिना टमाटर के सिर्फ लहसुन और मिर्ची के तड़के के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत कुरकुरी सब्ज़ी बनती है। शांतनु को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत। तो मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी। और रोटियां ज़िंदगी में यार मैंने गोल बनाना शादी के बाद ही सीखी है। आई थिंक हर लड़कियां ये अग्री करेंगी, शादी के बाद हम कुछ चीज़ों में ज़्यादा परफेक्शन ले आ लेते हैं, क्योंकि उसको रेगुलर वे में जब आ जाता है कोई काम तो उसमें परफेक्शन आ जाता है। पानी पी रही थी क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। शावर लेके आई, आज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सीरम वगैरह लगाया। अच्छा, आप ऐसा ताकि ये थोड़े फ्रीज जो हो गए हैं हो जाए। शूट क्यों कराना है? शूट कराना भाई, जिनका 7-8 है उनको शूट करा के 11 पहुंचाना है। तो किसका इस घर में 7-8? तुम्हारा। मेरा 7-8 है। अच्छा नहीं है ना? कसम भगवान की जलेबी ना करे होते ना, पर पता नहीं नाम ही होते। हीमोग्लोबिन किसी का शूट नहीं कराना, तो किसी को अपना हीमोग्लोबिन शूट कराना ही क्यों है? क्यों नहीं कराना? जिसका टपका हुआ है, जो बेचारा पैर कांप रहा, हाथ कांप रहा है, बिना हीमोग्लोबिन के, बिना आयरन के बॉडी में क्या करेगा वो? ये सब बनाने के बाद का कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ये आपको इतना गंदगी जो है ये भी करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे जरा इसका पैर नहीं। अरे दोपहर में मैं और ईशांका जनरली सो जाते हैं, और मैं ईशांका के साथ इसलिए भी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी साइकिल कंप्लीट करनी होती है। और आज का मौसम इतना अच्छा है, हमारी किचन से अटैच एक बालकनी है, तो वहाँ से बहुत अच्छी हवा इस समय आ रही है। आज के 2-3 दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी। आई थिंक टेम्परेचर ऑलमोस्ट रीच्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो जब आपके पास ये नन्हा मुन्ना छोटू सा टूटलर हो ना, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है ये, बट
जो भी है वो सिर्फ मुझे ही समझ आती है या फिर मतलब पेरेंट्स को ही समझ आती है आई थिंक। और ये जब जगी होती हैं, जब ये अपने उस मोड में होती हैं, एक्टिव मोड में, तो कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और खिला पिला के ठीक किया है कि थोड़ा मुझे काम करना है। ये मखाना वो मखाना नहीं है जो मैं पहले मंगाती थी, और इसकी क्वालिटी भी वो नहीं है, तो वो अवेलेबल नहीं था, तो ये मंगाना पड़ा। देखिए जितनी बड़ी है नहीं उतना बड़ा, उतनी बड़ी जूती। तो आज का ये माइलस्टोन है। तो अब ये सब कुछ आपका बच्चा सीख रहा है, उसको एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें घर में इन्होंने फैलाई हैं। ये जैसी थोड़ी स्पीड में हो रही है, बार बार निकल जा रहा है बाहर, तो बहुत बैलेंस करना सीख रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है ताकि ये पैर से बाहर ना निकले और ये बहुत देर तक चल पाए। ये मेरा कटर इन्होंने यहाँ पे गिरा के रखा हुआ है। हम यहाँ लोकल मार्केट से ग्रॉसरीज नहीं ले आते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि ईशांका को बाहर लेकर के जाना ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए, और सारी शॉपिंग करना, उसके बाद आना, ये हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। बिकॉज़ ईशांका उतने देर तक बाहर नहीं रह सकती है, और इसलिए मैं इसे फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। तो इसकी डिलीवरी टाइम पे हो जाती है, और हमारी ये जो प्रॉब्लम है बाहर जाने वाली, वो भी फ़िक्स हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ग्रॉसरी आने के बाद उसको अरेंज करना होता है, तभी हमें पता चल पाता है एग्जैक्टली कि हमें नेक्स्ट लिस्ट में या नेक्स्ट टाइम क्या मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है। तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इवनिंग ब्रेकफास्ट। तो चलो इसके साथ ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हाइड्रेटेड रहो, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू राइट नाउ। प्लांट लगाओ ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी हो सके, और हमें भी ये जो हीट वेव और बाकी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। मैं तो बहुत सारा प्लांटेशन करती हूँ एंड आई लव दैट। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखना अपना और खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर।